से खबर विद्याधर नगर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नकली नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी विशाल रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से 5,600 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बाजार में खपाने की फिराक में घूम रहा था विशाल। मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना पर आरोपी को दबोचा गया। नकली नोटों के बारे में अब जानकारी जुटा रही है पुलिस। जयपुर से जानकारी विद्याधर नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी विशाल रावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 5600 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। संवाददाता यागवेंद्र शर्मा हमारे संग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। यागवेंद्र, नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, क्या जानकारी मिली अभी? देखिए, विशाल रावत नाम से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। विद्याधर नगर थाना प्रभारी नरेंद्र खिचड़ ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक शख्स क्योंकि नकली नोटों की खेप लेकर के आया है और उससे भारी मात्रा में नकली नोट मिल सकते हैं। ऐसी सूचना को डेवलप किया, अपनी टीम को सतर्क रखते हुए, अलर्ट रखते हुए। उसके बाद एक शख्स को जो है विद्याधर नगर इलाके से ही दबोचा गया। ये शख्स विशाल रावत था, जो कि बाजार के अंदर नकली नोटों की खेप लेकर के आया था और उसको खपाने की फिराक में घूम रहा था। उससे भारी मात्रा में तो नोट नहीं मिले, लेकिन 5600 रुपए यानी 5,600 रुपए नकली नोट मिले हैं। और इन नोटों को पुलिस ने जब्त किया और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया। नोट कहां से लेकर के आया था और कहां पर सप्लाई कर रहा था, और इसके अलावा अब तक कितनी बार इस तरह नकली नोटों को खपा चुका है, फिलहाल इसके बारे में पूछताछ जो है की जा रही है। लेकिन जो इनपुट मिला है, जो प्राइमरी पूछताछ में पता चला कि पड़ोसी जो राज्य होते हैं वहां से ये शख्स जो है नोटों को लेकर के आता था। अब पड़ोसी राज्यों में जो नकली नोट जो थे ये विदेशों से यानी पाकिस्तान से नोट जो है वो भारत आते थे और पड़ोसी राज्यों में आते थे। उसके बाद पेंडलर उनके जरिए ये नकली नोट एक एक शख्स जो कि छोटी छोटी खेप ले जाकर के, चाहे वो स्थानीय फुटकर जो बाजार होते हैं वहां पर खपाते थे, चाहे वो कपड़ों के व्यापारी हो या फिर सब्जी मंडी हो या अनाज मंडी हो, ऐसी जगहों पर इन नोटों को खपाया जाता था। विशाल रावत से पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पे इसे गिरफ्तारी के बाद में और भी आगे की कुड़ियां खुलेगी। बिल्कुल यादवेंद्र, देखिए जिस तरीके से आप तो जानकारी साझा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तक उसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं क्योंकि वहां से जो नोट आते थे। इसके अलावा यादवेंद्र पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी होंगे, तो कई एक बड़ा कोई नेटवर्क वो भी पुलिस के शिकंजे में आ सकता है यादवेंद्र। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, हम आपको बता दें कि रिजर्व बैंक में पिछले एक साल की अगर बात करें तो एक साल के अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे जो है गांधीनगर थाने में दर्ज हुए हैं। 1 दर्जन मुकदमे आप समझ सकते हो कि यानी रिजर्व बैंक में वो नोट आते हैं जो कि बाजारों में, बैंकों में नोट पहुंचते हैं, नकली नोट। और इन नोटों को उसके बाद रिजर्व बैंक के यहाँ पर जब पहुंचाया जाता है, उसके बाद वो नोट जब गिनती में निकल के आते हैं, उसको रिजर्व बैंक की ओर से नोटों के खिलाफ जब नकली नोट आते हैं तो गांधीनगर थाना, जो कि लोकल थाना पड़ता है, वहां पर मुकदमे दर्ज होते हैं। और उसके बाद इसकी इंक्वायरी के लिए जहां पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जहां से नोट आए वहां पर इसकी जांच पड़ताल होती है और पता चलता है कि नोट जो है ये पड़ोसी मुल्कों से जो है वो भारत के अंदर पहुंचते हैं। हालांकि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसके अलावा बड़ी एजेंसियां, चाहे एटीएस हो या एएनटीएफ जैसी एजेंसियां है, जो लगातार ऐसे नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है। हमने विगत दिनों खबर भी टेलीकास्ट की थी। उस खबर के जरिए ये बताया भी था कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क का नेटवर्क जो है नकली नोटों के साथ में भारत में बढ़ गया है। और वो चाहे ड्रोन के जरिए, चाहे मादक पदार्थ हो, चाहे हथियार हो या नकली नोट हो, इस तरह की खेप को बाजारों में। चलिए यादवेंद्र, आप मेरे संग जुड़े रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे।